हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर और इस नए चैप्टर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर का नाम है दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं पौधे और प्लांट्स ये हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। आप जब भी अपनी चारों तरफ देखते हैं तो आप बहुत सारे पौधों को देखते हो, बहुत सारे प्लांट को देखते हो। कोई बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मीडियम साइज का होता है। तो आपने क्या देखे, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखे हैं। तो प्लांट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। जिसमें हमने क्या जाना, जिसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, ऑक्सीजन का नाम आता है। हम जो भी सांस लेते हैं, यानी कि हम जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जो भी हम श्वसन में जो ऑक्सीजन को लेते हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है, यानी पौधों से प्राप्त होता है। साथ ही आप देखते हैं कि पौधों से, प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें फ्रूट आते हैं यानी फल आते हैं, अनाज आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। साथ ही आप क्या देखते हो, जब भी आपको सजाना हो अपना घर, हम जब सजाते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फूल वहाँ पे लगा देते हैं, फ्लावर लगा देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो आपने जाना कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अलग अलग उसके यूज होते हैं और हमारी लाइफ में जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट क्या होते हैं, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा, जब आपने देखा होगा तो आपने टमाटर का पौधा भी देखा और आपने फिर संतरे का पौधा भी देखा। वैसे ही आपने क्या किया, आपने फिर जो आम का पेड़ था वो भी देखा। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो पौधे होते हैं, ये प्लांट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हम इस चैप्टर में और क्या देखेंगे, जैसे ही हमने अपनी बॉडी के बारे में जाना, हम अपने शरीर के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि देखने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, आंखें होती हैं, सुनने के लिए कान होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, बहुत सारे ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो क्या है, ये तो बाहरी ऑर्गन है, यानी कि बाहर से जो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑर्गन है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, अंग होते हैं। जिसमें आप देखेंगे कुछ श्वसन अंग होते हैं, कुछ पाचन तंत्र होता है, यानी पाचक अंग होते हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके भी अलग अलग अंग होते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे, अपनी बॉडी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारे अलग अलग ऑर्गन क्यों होते हैं, अलग अलग अंग क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हम देखने के लिए आंखों का यूज करते हैं और सुनने के लिए हम कानों का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो ऑर्गन है उसका जो काम है वो अलग अलग है। इसी प्रकार से जब हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो पौधों में भी क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो हमने क्या जानना है, हमने जानना है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें कितने उनके अंग होते हैं, उनके अंगों के क्या नाम है, उनके अंगों का क्या प्रकार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आएगा परिचय। तो परिचय में सबसे पहले हमने क्या जानना है, हमने देखा, आप जानते हैं कि आपने बगीचे में तरह तरह के पौधे देखे होंगे, यानी आपने क्या देखा होगा, बगीचे में बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे देखे हैं। बगीचे में नहीं भी देखे होंगे, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। कोई छोटे से पौधे होंगे तो कोई बड़े से पेड़ होंगे। तो आपको यहीं पे वही बताया जा रहा है कि अपने बगीचे में हमने तरह तरह के पौधे देखे। कुछ छोटी घास थी, कोई इतनी छोटी घास होती है, जब आप चलते हो तो वो बहुत छोटी छोटी घास के ऊपर आप चलते हो, वो क्या होती है, बहुत छोटी सी घास होती है, बहुत छोटा सा वहाँ पे क्या होता है, पौधा होता है। और कुछ क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, यानी घास से थोड़ा सा बड़े कुछ क्या होती हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। कुछ क्या होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि नारियल के लंबे पेड़ हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फूल वाले पौधे होंगे, कुछ बहुत लंबे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नारियल का पेड़ यहाँ पे है। लेकिन इन जो पौधों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, हमने
हम सभी ने प्लांट देखे हैं, पौधे देखे हैं, पेड़ भी देखे हैं, क्योंकि पेड़ क्या है, हमारा अभिन्न अंग है। तो जब आपने पेड़ देखे तो आपने अलग अलग प्रकार के पेड़ देखे, कोई बहुत छोटे थे, कोई बहुत बड़े थे। तो इन प्लांट को अगर हम वर्गीकृत करें यानी क्लासिफाइड करें, इन पौधों को हम अलग अलग भागों में अगर विभाजित करें तो किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो इस जो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अब ये जो वर्गीकरण होगा ये किस प्रकार से होगा, जैसे कि हमने अभी बात की है कि ये उसके लंबाई के आधार पर हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ जो प्लांट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम घास कहते हैं। जैसे कि जब आप चलते हो तो आपके पैरों के नीचे जो छोटी छोटी जो घास आती है वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद झाड़ियाँ होती हैं, यानी कि घास से कुछ बड़े बड़े पौधे आपने देखे, वो क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लंबाई के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ही जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो पौधे के जो अंग होते हैं, प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं, पौधे के अंगों के आधार पर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज में देखा, इमेज में आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पे पौधा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक यहाँ पे प्लांट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके लंबाई के आधार पर होते हैं, और पौधे के अंगों के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पौधों का परिचय। अब हम क्या जानेंगे, पौधों के परिचय जानेंगे कि पौधे क्या होते हैं। तो हम क्या जानते हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे पृथ्वी पर सबसे आवश्यक हैं। अब हमने जाना कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि हम बिना ऑक्सीजन के कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप महसूस कर देंगे कि आप जब सांस लेते हो तो आप सांस कंटिन्यूसली लेते हो, यानी लगातार हम सांस लेते रहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो कहाँ से हमें मिल रहा है, वो पौधों से हमें मिल रहा है। न सिर्फ हम बल्कि सारे ही जो भी जीव जंतु होते हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है पौधों से। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि जो पौधे होते हैं पृथ्वी पर सबसे आवश्यक है, क्योंकि अगर यहाँ पे पृथ्वी पर अगर पौधे नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन को कौन बना रहा है, ऑक्सीजन को पौधे बना रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में लेते हैं। तो अगर पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो पृथ्वी पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी यहाँ पे जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। वे जानवरों और इंसानों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। किसकी बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको बताया गया कि वेग यानी कि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सांस को कुछ देर तक रोके तो आप देखेंगे आपको सफोकेशन होने लगती है, यानी कि आप कुछ देर तक सांस बंद रखेंगे, उसके बाद आप सांस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या होती है, सफोकेशन वहाँ पे होने लगती है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो यही आपको बताएगा जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि जीवन के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा पेड़ जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। आपने अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। आपने कुछ बर्ड्स देखे होंगे, यानी चिड़िया देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं। वो उनका घर भी पेड़ होता है और अपना भोजन भी वो पेड़ों से लेते हैं फलों के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं वो जो जीव जंतु होते हैं उन्हें आश्रय भी प्रदान कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी तक आपके पास दो चीजें आ गई हैं। आपको जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताइए, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। पहला आया है ऑक्सीजन, हमें पेड़ पौधे क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या काम है, हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि विभिन्न जो जीव होते हैं, जीवों को क्या दे रहे हैं, आश्रय प्रदान कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमने देखा और अपने औषधीय लाभों के लिए भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे औषधीय लाभ भी होते हैं, यानी कि जो मेडिसिन बनती है, जो दवाइयाँ बनती है, वो बहुत सारे प्लांट से बनती है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर हम अदरक का यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो अदरक भी क्या है, औषधीय गुण अदरक में पाए जाते हैं। और अदरक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अदरक हमें प्लांट से प्राप्त होता है। वैसे ही हमने देखा कि जो हल्दी होता है, हल्दी में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं, और हल्दी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, हल्दी हमें हो रही है प्लांट से प्राप्त। आपके पास तीन यहाँ पे आ गए हैं, एक तो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, एक जो मिल रहा है आश्रय यहाँ पे मिल रहा है, और तीसरा यहाँ पे औषधीय लाभ है। आपको कितने महत्व यहाँ पे मिल गए हैं, तीन महत्व यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन आप जानेंगे कुल मिलाकर पौधे विभिन्न भागों के कुल मिलाकर पौधे के विभिन्न भागों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, पौधे के अलग अलग भागों की हमने बात की। हमने कहा जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधों में भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं। और ये अलग अलग ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग अंगों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। यानी पौधों के विभिन्न भागों की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग भाग से हमें अलग अलग महत्व देखने को मिलेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना वे भोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, अब ये फोर्थ आपके पास महत्व आ गया। चौथा महत्व क्या आ गया कि भोजन के रूप में हम यहाँ पे किसे यूज करते हैं, हम प्लांट्स को यूज करते हैं, पौधों को यूज करते हैं। आपने जितने भी प्रकार के भोजन यहाँ पे देखे होंगे, चाहे आपने फल खाए होंगे, सब्जियां खाई होंगी, दालें खाई होंगी, सारे ही जो भोजन है, सारा जो फूड मटेरियल कहाँ से आता है, प्लांट से हमें मिलता है। यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने जाना कि पौधे क्या होते हैं, पौधों का क्या क्या महत्व है। आपके पास कितने महत्व यहाँ पे आए, चार महत्व यहाँ पे आए। सबसे पहले हमने कहा ऑक्सीजन हमें देखते हैं, लेकिन हमने कहा कि जो जीव होते हैं उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। तीसरा हमने कहा कि ये हमें मेडिसिन देते हैं, यानी दवाइयाँ भी हमें देते हैं। चौथा हमने कहा कि भोजन हमें देते हैं। भोजन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, वो पौधे होते हैं। यानी कि हमें मेनली जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखे, अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो पौधे हमारे चारों ओर अचल जीव हैं। अचल का मतलब क्या होता है, जो चल नहीं सकते हैं। तो पेड़ पौधे हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। कैसे हैं पेड़ पौधे, अचल हैं। यहाँ पे आपको के पास क्या आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है कि नहीं, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए पौधों के, जो पौधे या प्लांट के गुणों के बारे में बताइए। पौधे कैसे होते हैं, अचल होते हैं। अचल में मतलब क्या होता है कि जो चल नहीं सकते हैं। सेकंड ये क्या है, लिविंग है जी, लिविंग है। आप नेक्स्ट देखेंगे ये प्राथमिक अन्नदाता है। अन्नदाता का क्या मतलब है कि जो हमें अन्न देते हैं, जो हमें भोजन देते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो क्या है, प्राथमिक अन्नदाता है, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्रोत हमारे भोजन का है वो पौधे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हम अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं, तो जब भी आप भोजन करते हैं तो आप देखेंगे ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे आपने रोटी खाई तो रोटी हमें कहाँ से मिला, गेहूं से मिला। और गेहूं कहाँ से मिला, गेहूं हमें गेहूं के पौधे से मिला। वैसे ही आपने राइस यानी चावल खाए तो चावल भी हमें चावल के पौधे से मिल रहा है। वैसे ही जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं, जितने भी आप फल खाते हैं, उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत है प्लांट यानी कि पौधे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये वे ज्यादातर हरे रंग के होते हैं। अब वे का मतलब क्या है, वे यानी कि पौधे क्या होते हैं, ज्यादातर हरे रंग के होते हैं और भोजन बनाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों के रूप में सूर्य का उपयोग करते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो ज्यादातर हरे रंग के होते हैं। और जब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अब जिस प्रकार हमें अपने भोजन की आवश्यकता है, जिस प्रकार से हम ऊर्जा के लिए भोजन का यूज यहाँ पे करते हैं, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधे भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य का, जो सूर्य होता है, सूर्य को ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि हम जब अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो कहाँ से करेंगे, हम प्लांट से करेंगे, पौधे से करेंगे। और पौधे जब अपने भोजन का निर्माण करेंगे तो वो किसका यूज करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, सूर्य के प्रकाश का। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये आपने क्या जाना, आपने जाना पौधों के महत्व के बारे में। जो भी पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, ये तो हमने जाना कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या क्या देते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो जब आपने जान लिया है कि पौधों के महत्व के बारे में जान लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो क्या करता है, वो आपकी सहायता करता है, आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो पेड़ पौधे भी हमारी क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हमें देते हैं, हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमें लकड़ियाँ भी देते हैं। अब लकड़ियों का यूज़ अलग अलग प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहला जो यूज़ होता है वो ईंधन के रूप में होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ईंधन के रूप में वहाँ पे क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती है, लकड़ियों को जला के आप अपने भोजन का निर्माण करते हो। सेकेंड, जो लकड़ियों का यूज़ होता है वो किस लिए होता है, जो घरों को बनाने में भी लकड़ियों का हम यूज़ करते हैं। थर्ड क्या यूज़ होता है, थर्ड हम देखते हैं जितने भी फर्नीचर आप देते हो, चाहे आपके बेड हो गया या फिर आपकी अलमीरा हो गई है, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गई है, सारी चीज़ें किससे बनती हैं, सारी चीज़ें बनती हैं लकड़ी से। अब ये जो लकड़ी है ये कहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, ये हमें पेड़ों से प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि जो प्लांट होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे आप पेड़ को उगा सकते हैं, वहाँ पे आप पेड़ों को लगाएंगे। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेड़ को उगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे फूलों के जो पौधे होते हैं उन्हें लगा सकते हैं। तो फूलों के पौधे लगाने से क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपका जो घर है वो डेकोरेट होगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। रंग बिरंगे फूल जब भी हम देखते हैं तो हमारा जो मूड होता है वो अच्छा हो जाता है। हम सभी को फूल बहुत अधिक पसंद होते हैं, क्योंकि फूल कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। प्लस हमें क्या बताते हैं, हमें रंगों के बारे में बताते हैं, कलर के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या होगा, उस पौधे से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कुछ फलों के जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें वहाँ पे लगा सकते हो, और उससे क्या होगा, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, आपको फल खाने को भी मिलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ सब्जियां भी वहाँ पे उगा सकते हो। तो जो भी हम जिस भी प्रकार का हम प्लांट वहाँ पे लगाएंगे, हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई फायदा वहाँ पे मिलता है। यानी कि आपने चाहे कोई फल का पेड़ लगाया या कोई फूल का पेड़ लगाया या कोई अन्य प्रकार का पेड़ लगाया, हमें क्या होता है, हमें हमेशा वहाँ पे लाभ मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें मौका मिले या जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे हम उगा सकते हैं, वहाँ पे हम पेड़ों को लगाएंगे, और फिर क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अब हम जानेंगे जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के बारे में हम जानेंगे। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या जाना था, हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम देखेंगे जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि हमने देखा कोई प्लांट, कोई पौधा है वो बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, किसी का जो तना है बहुत मोटा है, किसी का तना बहुत छोटा है, कोमल है। तो इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, पौधे का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि पादपों का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण होता है हम अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं पौधे को किसी एक गुण के आधार पर। अब जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने आपके स्कूल का एग्जांपल लिया, तो स्कूल में क्या होता है, अलग अलग क्लासें वहाँ पे होती हैं। 6 की क्लास अलग होगी, 7 की अलग होगी, 8 की अलग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्गीकरण किया जा रहा है, अलग अलग वर्गों में आपको रखा जा रहा है। किसके आधार पर रखा जा रहा है, क्लास के आधार पर, यानी कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके आधार पर आपका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो क्या किया गया यहाँ पे ये किया गया, जो क्लास 6 के जो बच्चे थे उसे एक रूम में पढ़ाया गया, जो क्लास 7 के जो बच्चे थे उसे दूसरे रूम में पढ़ाया गया। तो यही हम कहाँ पे देखेंगे, अब हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स को भी हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, यानी कि एक ही गुणों के जो पौधे होंगे उसे एक ग्रुप में रखेंगे, और जो दूसरे गुणों वाले जो पौधे होंगे उसे दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, हम अलग अलग वर्गों में रख रहे हैं। तो हम इससे जो वर्गीकरण होता है हम इसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि अगर हम देखें कि पूरे स्कूल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम स्कूल में दो यहाँ पे दो भागों में इसे विभाजित कर देंगे। हमने कहा जो यहाँ पे दो वर्ग होंगे, ए और बी। यहाँ पे हमने दो भागों में विभाजित करना है स्कूल को। हमने कहा अब ए में उनको रखेंगे जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं। तो ए में कौन आया, ए में आए आपके टीचर,
और बी में हमने कहा कि बी में हम उन्हें रखेंगे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी कि जो क्या स्टूडेंट हैं। यानी हमने क्या कर दिया, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। किसके आधार पर विभाजित किया, हमने देखा कि किसका कार्य क्या है, कार्य के आधार पर हमने दोनों को विभाजित कर दिया। जो पढ़ा रहे थे उन्हें हमने कहा ये शिक्षक हैं, तो उन्हें हमने ए वाली कैटेगरी में रख दिया। और जो पढ़ने आए थे उन्हें हमने कहा वो स्टूडेंट हैं, यानी कि वो विद्यार्थी हैं, और उसे हमने क्या कर दिया, बी वाली कैटेगरी में रख दिया। तो इसी प्रकार से अब हम पौधों को देखेंगे, कुछ गुणों के आधार पर हम पौधों को अलग अलग भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़, ये 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। 3 भागों में हम विभाजित करते हैं किन्हें, पौधों को। तो आप देखेंगे पौधों को आमतौर पर उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर जड़ी बूटियां, झाड़ियों और पेड़ों में बांटा जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो प्लांट थे, जो पौधे थे, उन्हें अलग अलग भागों में हमने उसे डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर किया, हमने देखा उनकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे पौधे थे जिन्हें हमने क्या कहा था, घास कहा था, उन्हें हमने एक वर्ग में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। और जो बड़े बड़े जो पौधे थे, यानी जो बड़े बड़े जो पेड़ थे, जिसे हम पेड़ कहते हैं, उन्हें हमने अलग ग्रुप में रख दिया। किसके बेस पे रख दिया, ऊंचाई के बेस पे, यानी कि हाइट के बेस पे हमने क्या कर दिया, पौधों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। लेकिन हमने तने के आधार पर देखा। तो आप आगे पढ़ेंगे कि किसी पौधे का जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, किसी पौधे का जो तना होता है वो बहुत पतला होता है, और किसी पौधे का जो तना होता है बहुत कोमल होता है, किसी पौधे का तना बहुत कठोर होता है। तो हमने तने के आधार पर अलग अलग भागों में रख दिया, यानी कि जो कठोर तने वाले जो पौधे थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया है, और जो कोमल तने वाले जो प्लांट थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया। तो सेकंड हमारे पास क्या आधार आया, तना आया। नेक्स्ट हमने देखा शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, यानी कि ये पौधा है और यहाँ से इसकी क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ये क्या है, ये क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। तो अब हम देखेंगे शाखाओं के आधार पर हम देखेंगे किसी जो पौधे की जो शाखाएं होती हैं वो नीचे से आ रही हैं, यानी तने के बहुत नीचे से आ रही हैं, और किसी पौधे की जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ऊपर से आ रही हैं। तो हमने क्या देखा, पौधों को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। किसके बेसिस पे किया, किसके आधार पे किया, कि उनकी ऊंचाई कितनी है, उनका जो तना है वो किस प्रकार का है, और जो शाखाएं होती हैं शाखाएं किस प्रकार की हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार के हमारे पास पौधे आए, 3 प्रकार के मेनली हमारे पास पौधे आए, जिन्हें एक सबसे पहला है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास आया झाड़ियां, तो झाड़ियों को हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या है, पेड़ आए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो आपने यही चीज यहाँ पे पढ़ा कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, उनकी जो हाइट थी, हाइट के बेसिस पे किया, उनका जो तना यानी स्टेम था उसके बेसिस पे किया, उनकी जो शाखाएं यानी ब्रांचेस थी उसके बेसिस पे हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। अब हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं किस भाग में, यानी कि हम देखेंगे कि जो हर्ब्स होती हैं उसके क्या गुण होते हैं, श्रब के क्या गुण होते हैं, और ट्री के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग हमारे पास आई है वो आई है जिसे हमने जड़ी बूटी कहा था, और जड़ी बूटी को आप क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, जड़ी बूटी को हमने क्या कहा, हर्ब्स कहा। तो जड़ी बूटी में आप क्या पढ़ेंगे, हरे तथा कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। अब हमारे पास कितने नाम आ गए, 3 नाम आ गए हैं। जड़ी बूटी को हमने क्या कहा, हर्ब्स कहा, और हर्ब्स को भी हमने क्या कहा, शाक कहा। तो जो जड़ी बूटी वाले जो पौधे होते हैं वो हरे हैं और कैसे हैं, कोमल तने वाले हैं, बहुत कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं। और क्या होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और कभी कभी उनमें शाखाएं नहीं होती हैं। क्या आपको बताया गया है, जो जड़ी बूटी होती है, जो हर्ब्स होते हैं, वो किस प्रकार के पौधे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, इनके तने बहुत कोमल होते हैं। कभी कभी इनमें शाखाएं भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। शाखाएं यानी कि जो ब्रांचेस हमने देखी थी, कभी कभी इनमें शाखाएं भी नहीं देखने को मिलती हैं, ये इतने छोटे होते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। यानी कि जो प्लांट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तने किस प्रकार के होते हैं, इनके जो तने होते हैं बहुत कोमल होते हैं, और कभी कभी इनमें क्या होते हैं, कभी इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं और कभी इनमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं।
ये जो सारी जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपने पहले क्या करना है, आपने पादपों के वर्गीकरण के बारे में लिखना है। पादपों का जो वर्गीकरण है 3 भागों में हमने किया है, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और पेड़, जिन्हें हमने क्या कहा था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज कहा था। अब आपने क्या करना है, जो जड़ी बूटी है यानी हर्ब्स है, आप उसकी हेडिंग डालेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, ये तो आपने जाना जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटी होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। किसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो हर्ब्स होते हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं। आपको क्या करना है, जिस जिस कैटेगरी, जिस जिस ग्रुप के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको उनके याद रखने हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अश्वगंधा, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया और टर्मरिक हो गया। जो भी आपको इजी नाम यहाँ पे लग रहा है वही वही नाम क्या है आप याद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये क्या आते हैं, जैसे कि आपने गार्लिक देखा यानी लहसुन, आपने देखा क्या होता है, पौधा बहुत छोटा होता है, तना कैसा होता है, बहुत कोमल होता है। वैसे ही आप जिंजर को भी देख सकते हो, टर्मरिक को भी देख सकते हो। इनमें से ये जो पिक्चर है इनमें से आप देख रहे हो, किसी में तो शाखाएं दिख रही हैं आपको और किसी में शाखाएं नहीं दिख रही हैं। यानी कि शाखाएं क्या थी, ब्रांचेस थी। किसी पौधे में ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी और किसी पौधे में ब्रांचेस नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल नोट करने हैं, साथ ही आपने याद भी रखना है कि जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स यानी जो झाड़ियां, जो जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी के क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल है। साथ ही आपको जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं, इनका क्या है, मेडिसिनल यूज भी है। जैसे गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, अश्वगंधा, ये सारे ही क्या है, इनका मेडिसिनल यूज भी है। यानी कि ये हमें औषधीय गुण इनमें हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आता है प्लांट का, वो कौन सा आता है, वो आता है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ यानी कि श्रब। तो झाड़ियाँ में आपने क्या देखा, आपने देखा कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। अब क्या आपको बताया गया है, कुछ पौधे होते हैं उनमें जो शाखाएं होती हैं तने के आधार से निकलती हैं, यानी कि तना जो है तने के नीचे से निकलती है, स्टेम के नीचे से निकलती है। लेकिन आपने क्या देखा, जो तना होता है, तना सख्त होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। अब यहाँ पे जो तना होगा, जो स्टेम है, वो सख्त है यानी कि हार्ड है। जब आपने हर्ब्स के बारे में पढ़ा था तो हर्ब्स के बारे में हमने क्या देखा था, हमने कहा था प्लांट बहुत छोटा होता है, तना किस प्रकार का था, सख्त था, तना कोमल था। किसका, जो हर्ब्स का जो तना था वो कैसा था, कोमल था, और श्रब का जो तना है वो कैसा है, सख्त है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, अंतर भी देखना है कि किसमें क्या क्या अंतर है। लेकिन हमने देखा, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, तना क्या है, ज्यादा मोटा नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। झाड़ियों में, और अब अगर आप देखेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, सम प्लांट्स हैव ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यानी कि कुछ जो पौधे होते हैं, पौधों में जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो शाखाएं निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, जो तना होता है तने के बेस से। यानी कि अगर आप इमेज में देखेंगे, ये आपके पास इमेज है। अब यहाँ पे आप क्या क्या एग्जाम्पल है, रोज और तुलसी का आपके पास एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये स्टेम है, यहाँ पे भी ये क्या है, स्टेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो शाखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं। जो तना होता है तने के नीचे से ही यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं, तने के नीचे लोअर पार्ट से ही, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। यहीं से क्या हो रहा है, जो शाखाएं निकल रही हैं। साथ में हमने क्या देखा, तना कैसा होगा, कठोर होगा। आपने अपने घरों में तुलसी का पौधा देखा होगा, आपने रोज यानी गुलाब का भी पौधा देखा होगा। तो आप क्या देखते हो, इनका जो तना होता है कैसा होता है, कठोर होता है। प्लस हमने क्या देखा, तना कैसा होगा, पतला होगा, यानी कि मोटा नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम कैसा होगा, हार्ड होगा, हार्ड यानी कि सख्त होगा, बट क्या होगा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला तना होता है। दे आर कॉल्ड श्रब। इन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं या झाड़ियाँ कहते हैं। तो हर्ब्स और श्रब्स में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है, हमें देखने को मिला है जो हर्ब्स होते हैं बहुत छोटे प्लांट होते हैं और इनका जो तना होता है बहुत कोमल होता है। लेकिन हमने क्या जाना, हमने जाना कि यहाँ पे कभी कभी शाखाएं निकलती हैं, कभी कभी शाखाएं नहीं निकलती हैं। ये क्या थे, हर्ब्स थे, यानी
सबसे छोटे जो प्लांट होंगे, सबसे छोटे जो पौधे होंगे, वो कहाँ पे आएंगे? वो हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड हमारे पास क्या है? श्रब आया, जिसे हम झाड़ियाँ कहते हैं। झाड़ियाँ जैसे कि आपने देखी होंगी, झाड़ियाँ आप देखते हैं, जो पौधे होते हैं यहाँ पे क्या है, या इनका जो तना होता है थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन तना कैसा होता है? पतला होता है। जो ब्रांचेस होते हैं, जो शाखाएं होती है, कहाँ से निकलती हैं? जो तने के आधार से यहाँ पे शाखाएं निकलती हैं। तो ये आपने देखा कि दोनों में हर्ब्स और श्रब्स में क्या क्या डिफरेंस है। साथ ही आपने क्या देखा? एग्जाम्पल भी देखा। क्या क्या एग्जाम्पल श्रब के हमारे पास आए? रोज आया और तुलसी आया। तो आपने डेफिनेशन भी नोट करनी है और एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट करने हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास आती है, जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है, वो कौन सा आता है? वो आता है ट्री, यानी कि पेड़। अब पेड़ में कैसे जो पौधे आएंगे? पेड़ में आएंगे कि जो पौधे यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे आएंगे। पेड़ जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। इनके तने क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे। और कैसे होंगे? बहुत मोटे होंगे। तो आप पढ़ेंगे पेड़, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। कैसे होंगे? बहुत ऊंचे होंगे। हाइट कैसे होगी? बहुत बड़ी होगी। नेक्स्ट आपने देखा, और उनका तना सख्त और मोटा होता है। अब जब हमने श्रब की बात की थी, झाड़ियों की बात की थी, तो तना सख्त तो था लेकिन मोटा नहीं था। यहाँ पे जो ट्री होंगे, तना कैसा होगा? सख्त होगा। और कैसा होगा? मोटा होगा। इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जिन्हें हम पेड़ कहते हैं। अब क्या हो रहा है? जो पेड़ में जो शाखाएं निकल रही है, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, तने के ऊपरी भाग से निकल रही है। जब हमने झाड़ियों की बात की थी तो कहाँ से निकला था? तना था, तने के निचले भाग से निकली थी, आधार से निकली थी, यानी बेस से निकली थी। पेड़ में जो शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं? तने के ऊपरी भाग से निकल रही हैं। आप पढ़ेंगे, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, यानी कि कुछ पौधे क्या होते हैं? बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, और थिक यानी कि मोटा होता है। दे हैव ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो अपर पार्ट से, यानी कि जो तना होता है तने के अपर पार्ट से निकलती हैं, ऊपरी पार्ट से निकलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं। अब आपने देखा, अब देखेंगे ट्रीज, जो हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, और ट्रीज में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमने देखा, हाइट का डिफरेंस देखा। जब हमने बात की थी हर्ब्स की, तो जो प्लांट थे कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे। हमने देखा था जब आप चल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे वो जो प्लांट है, जो पौधे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन हमने श्रब की बात की थी, जिन्हें हमने झाड़ियां कहा था। झाड़ियों में हमने क्या देखा था? कि जो तना होता है वो सख्त है, लेकिन कैसा है? बहुत पतला है। लेकिन हमने क्या जाना? जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस है, कहाँ से निकल रही हैं? जो तना है, तने के बेस से निकल रही है, यानी आधार से निकल रही है। जब हमने पेड़ के बारे में पढ़ा तो हमने क्या जाना? पेड़ कैसे होते हैं? इनकी जो हाइट है, लंबाई है, बहुत ऊंची है। प्लस हमने क्या देखा? जो तना है बहुत मोटा है, बहुत हार्ड है, यानी कठोर है। और लास्ट में हमने क्या जाना? जो शाखाएं हो रही हैं, वो तने के, जो शाखाएं निकल रही है, तने के ऊपरी भाग से निकल रही है। अब आप यहाँ पे इमेजेस देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अलग अलग प्रकार के प्लांट में किस प्रकार से डिफरेंस है। आपने हर्ब्स के जो प्लांट थे उनका एग्जाम्पल देखा, उनकी फोटो देखी। श्रब के जो एग्जाम्पल थे उनके आपने फोटो देखी। और यहाँ पे जो ट्री है, ट्रीज के आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि तीनों जो कैटेगरी होती है, तीनों कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो आपने क्या करना है? पेड़ की यहाँ पे डेफिनेशन नोट करनी है, और यहाँ पे देखना है पेड़ के जो भी एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं, जो भी आप याद रख सकते हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। तो क्लास, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। हमने जाना प्लांट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें कहते हैं बेनिफिशियल हमारे लिए होते हैं, यानी लाभदायक हमारे लिए होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि जो पौधे होते हैं उनका जो वर्गीकरण है, कितने भागों में किया गया है और किसके आधार पर किया गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।